Hello friends, welcome back to another video. Friends, in this video we are going to study Unit 2. तो इसमें हम यूनिट 2 पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में ऊपर थोड़ा सा दिया गया है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि दोस्तों मेरा काम है ना, मैं सोचता हूँ कि पूरी बुक ही एक्सप्लेन हो जाए, चाहे वो स्कूल में पढ़ाई जाए चाहे ना जाए, चाहे उसका मतलब कोई उसकी कोई आपके लिए उसका कोई ज़्यादा वैल्यू हो, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या नहीं, बट मेरे हिसाब से सब कुछ समझना ज़रूरी है। तो ऊपर लिखा है, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, बर्ड्स फाइंड पीपल फनी, कि चिड़ियों को लगता है कि जो ह्यूमंस हैं, जो इंसान हैं, वे फनी हैं। फनी मतलब एक मजाकिया टाइप के हैं, जोकर टाइप के, ऐसा। लेट्स लिसन टू व्हाट द रॉबिन एंड जय हैव टू से। चलो देखते हैं, चलो सुनते हैं कि रॉबिन और जय का क्या कहना है। ठीक है, तो इस तरह से पूरी बुक का मतलब जानना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। बर्ड टॉक मतलब चिड़ियों की बात, या चिड़िया बात करती हैं, ऐसा भी लिखा है। थिंक सोचो, सेड द रॉबिन, रॉबिन ने कहा सोचो। थिंक सेड द जय। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मतलब होगा ना, रॉबिन और जय ने कहा सोचो। सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे। यार पोएम की तरह पढ़ते हैं तब अच्छा लगेगा दोस्तों, मैं पोएम की तरह पढ़ के एक्सप्लेन करता हूँ। ओके। थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जय, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे। ओके, तो दोस्तों रॉबिन और जय ने बगीचे में बैठे हुए एक दिन बात करते हुए कहा कि सोचो। थिंक अबाउट पीपल, the way they grow, they don't have feathers at all, you know. Okay, think about people, लोगों के बारे में सोचो। The way they grow, जिस तरह से वे बड़े होते हैं। They don't have feathers at all, you know. तुम्हें पता है उनके पास बिल्कुल भी पंख नहीं होते हैं। They don't eat beetles, दोस्तों बिटल का मतलब होता है कीड़ा होता है ना, झिंगुर टाइप का, उसको झिंगुर समझ लो, उसको बिटल बोलते हैं। They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. Okay, वे बिटल्स, वे कीड़े नहीं खाते हैं, वे झिंगुर नहीं खाते हैं। They don't grow wings. उनके पंख नहीं उगते हैं। They don't like sitting on wires and things. और उन्हें तारों पर और वस्तुओं पर बैठना पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। Think, said the Robin. Robin ने कहा सोचो। Think, said the Jay. Aren't people funny to be that way? रॉबिन और जय ने कहा कि सोचो, क्या इंसान इस तरह से मजाकिया नहीं होते हैं, इस तरह से जोकर नहीं होते हैं। दोस्तों ये बात है, ये पक्षियां हमारे बारे में सोचते हैं, बताओ यार उनको हमारे बारे में बताओ। उनसे ऊपर उड़ जाते हैं हम लोग हैं, लेकिन हम बताएंगे कैसे, चलो जाने दो, कोई बात नहीं। पढ़ो, तो लिखा है, नेम द टू बर्ड्स इन द पोएम। इस पोएम में जो दो चिड़िया हैं उनका नाम बताइए। हाइलाइटर से बताता हूँ दोस्तों, ठीक है, उनका नाम पूछा है। रॉबिन एंड जय, सिंपल है दोस्तों, एक का नाम है रॉबिन, दूसरे का नाम है जय। What are the three things that people can't do? तीन चीजें जो इंसान नहीं कर सकते हैं। They can't have feathers, उनके पास पंख नहीं हो सकती। They can't eat, मतलब वो बिटल झिंगुर नहीं खा सकते। And grow wings, और उनको पंख भी नहीं आ सकती। ये तीन काम हम नहीं कर सकते। यार कुछ लोग झिंगुर खा जाते हैं भाई, चाइना वाइना वाले यार सब झिंगुर उंगुर खा जाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा है, महादेव महादेव, यार कुछ करते हैं सब। वो चाइना वालों की बात नहीं हो रही है, वो सब उन्हीं लोगों को खा जाएंगे, रॉबिन जय को। चलो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। व्हाट डू बर्ड्स थिंक अबाउट, थिंक ऑफ पीपल, चिड़िया पक्षियां इंसानों के बारे में क्या सोचती हैं। बर्ड्स थिंक, पक्षी सोचते हैं, पीपल आर फनी, कि इंसान जो है, लोग जो है फनी है, मजाकिया है, जोकर है। अब टॉक टाइम है, मैं समझाऊंगा जरूर, भले से काम का नहीं है आपके, समझ लो 1 मिनट लेके, नहीं तो मन करे तो वीडियो स्किप कर दो, भगा दो 10 20 50 सेकंड। इमेजिन सोचो, व्हाट टू एलिफेंट्स वुड से, हाथियां क्या कहेंगी, टू ईच अदर अबाउट पीपल, एक दूसरे से। लेट्स लेट देम टॉक अबाउट, उन्हें सोचने दो। हैं, हाथियां एक दूसरे से, दो हाथी एक दूसरे से इंसानों के बारे में क्या कहेंगे। लोग, इंसान कैसे दिखते हैं, वे क्या खाते हैं, वे किस तरह से बात करते हैं। यू कैन से, लुक एट द मैन्स नोज, उस आदमी की नाक देखो। सी देखो, हाउ स्मॉल इज इट, वह कितनी छोटी है। सही बात है, यही सब सोचेंगे और क्या सोचेंगे हाथी लोग हैं। और देखते हैं, लेट्स फाइंड टू थिंग्स विच यू कैन डू एंड द बर्ड्स कांट डू। वही बात है दोस्तों कि आप दो चीजें ऐसी बताओ जो आप कर सकते हैं, चिड़िया नहीं कर सकती हैं, और क्लास को बताओ। ये सब बतियाने के लिए है, इसका मुझे लगता है कोई यूज नहीं है दोस्तों, तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं।
ये सब कुछ कुछ बनाया जा रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है लिखने की जरूरत है, जहां आया राइट वहां चल गया मेरा हाथ। देखो लिखा है, एक सेकंड मैं हाइलाइटर क्यों ले रहा हूँ, लिखा है लिसन टू द साउंड ऑफ द बर्ड्स, चिड़ियों की आवाज को सुनो। मेक अ लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल चर्प चर्प चप। तो एक लिस्ट बनानी है, तो एक वो बना ही दिए भाई साहब चर्प चर्प चप, एक हम बना दिए काव काव, एक बना दिए कुक्कू। काव काव बोलते हैं कौवा, और कुक्कू बोलती है उसकी बहनी कोयल। ठीक, आगे बढ़ो। नाउ अब राइट 4 सेंटेंस विथ ऑन वर्ड्स यूजिंग दिस फॉलोइंग वर्ड्स। तो इन शब्दों का इस्तेमाल करके 4 सेंटेंस लिखना है, 4 लाइन लिखनी है चिड़ियों के बारे में। सिंपल। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया आसमान में उड़ती है। पक्षियां आसमान में उड़ते हैं। बर्ड्स चर्प एंड ड्रिंक वाटर, चिड़ियां चहचहाती हैं और पानी पीती हैं। चर्प मीन्स दोस्तों चहचहाना होता है। बर्ड्स हैव विंग्स, चिड़ियों के पास पंख होते हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, पक्षियां घोंसला बनाते हैं। चिड़िया घोंसला बनाती हैं। चलो आगे का लिखा है राइट वर्ड्स दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो। दोस्तों यहाँ पे मिलता जुलता वर्ड लिखना है, ठीक है। एक हमारे लिए कर दिया, जैसे कि डे का हो गया बे एंड से। दोस्तों डे मीन्स होता है दिन, बे मीन्स होती है खाड़ी, से मीन्स होता है कहना बोलना। थिंक, लिंक, ब्लिंक एक जैसा है। थिंक मीन्स सोचना, लिंक मीन्स कड़ी होती है, फिर जोड़ना भी होता है। ब्लिंक मीन्स होता है आंख झपकाना, पलक झपकाना। फनी मीन्स मजाकिया टाइप का, जोकर टाइप का। सनी मीन्स धूप वाला, धूप धूप वाला यार, धूप। मनी मीन्स पैसा, सब जानते हैं मनी, जो नहीं जानता छोड़ दे दुनिया। ईट मीन्स खाना, खाना। मीट मीन्स मांस, सीट मीन्स सीट, कुर्सी। कुर्सी नहीं होती मतलब सीट होती है। सिंग मीन्स गाना, किंग मीन्स राजा, रिंग मीन्स अंगूठी, और एक रिंग होती है दूसरे की वाली। आगे लिखा है, इसको जोर जोर से पढ़ना है। थिंक, थिन, थ्री, दिस, दैट, दो, टेन, टॉप, थैंक, टैंक। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया दोस्तों आपका चैप्टर नीना एंड द बेबी स्पैरोस। नीना और बेबी स्पैरो, माने बेबी स्पैरो क्या होगा यार, बेबी मीन्स बच्चा, स्पैरो दोस्तों स्पैरो मीन्स गौरैया होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है गौरैया के बच्चों की। वैसे स्पैरो मीन्स चिड़िया भी होती है बाय द वे। तो चिड़िया और गौरैया दोनों होती है, आप दोनों मतलब निकाल सकते हैं। मैं गौरैया समझ के पढ़ाऊंगा, आप चिड़िया समझ के पढ़ लेना अगर आपको समझना हो तो। बाकी बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो चैप्टर का जो हेडिंग है वो है नीना एंड द बेबी स्पैरो, नीना और गौरैया के बच्चे, ठीक है। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनास हाउस, नीना के घर में बहुत ज्यादा खुशी थी, खुशी थी। नीनास आंट वॉज गेटिंग मैरिड, ओहो। तो दोस्तों आंट मतलब होता है मौसी, चाची, फुआ, बुआ, मतलब इतनी लोग आंट होती हैं। तो और कोई कोई होता है मौसी, चाची, बुआ, हाँ इतनी लोग आंट होती हैं। तो उनके आंट की शादी हो रही थी, अभी वो मौसी है कि कहाँ है अभी पता चलेगा। देखो आंट तो हो नहीं सकती, चाची तो हो नहीं सकती, क्योंकि चाची की शादी नहीं होगी, शादी चाचा की होगी, तो चाची आएंगी। तो चाची हो गई साइड, अब बची बुआ और मौसी। अब देखते हैं। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर द वेडिंग। मतलब ये पक्का मौसी हैं, नहीं तो अगर मौसी नहीं होती तो बुआ की शादी होती तो उसके घर से होती। लेकिन ये लोग दिल्ली जा रहे हैं शादी के लिए, मतलब इसका मतलब वो उसकी मौसी हैं, ठीक है। तो दोस्तों तो हम यहाँ बोलेंगे नीना की मौसी की शादी थी। नीना, उसके पापा, उसकी मम्मा एंड उसका छोटा भाई, सभी लोग शादी के लिए दिल्ली जा रहे थे। एवरीवन, सभी लोग, वाज, थे, हैप्पी, खुश, सभी खुश थे। एक्सेप्ट नीना, नीना को छोड़कर सभी खुश थे। हर मदर, उसकी माँ, टुक हर, ले गई, टू द मार्केट, बाजार, टू बाय न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े, न्यू ड्रेस, नए ड्रेस खरीदने के लिए, नए कपड़े के लिए। उसकी माँ उसे बाजार नए कपड़े खरीदने के लिए ले गई। व्हाट कलर वुड यू लाइक, कौन सा कलर तुम्हें पसंद है। मदर आस्क्ड, उसकी मम्मी पूछी तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। आई डोंट वांट न्यू ड्रेस, मुझे नया ड्रेस नहीं चाहिए मम्मी। सेड नीना, नीना बोली मुझे नया ड्रेस नहीं चाहिए। सलवार कमीज देन, फिर सलवार कमीज। नीना सुक हर सेड, सॉरी, नीना सुक हर हेड, नीना अपना सर हिलाई। व्हाट अबाउट दोज लवली व्हाइट शूज यू सॉ लास्ट वीक, वे प्यारे सफेद जूते जो तुम अगले हफ्ते देखी थी, पिछले हफ्ते देखी थी, उनके बारे में क्या। आई डोंट वांट दोज, आई मुझे, डोंट वांट नहीं चाहिए, दोज मीन्स वे, आइदर भी, मुझे वे भी नहीं चाहिए। थैंक यू मदर, वो अपनी माँ को बोली थैंक यू, लेकिन क्योंकि
पिछले हफ्ते उसे पसंद आया था तो पूछी, तो थैंक यू तो बोलना बनता है। तो बोली थैंक यू माँ, लेकिन मुझे वो भी नहीं चाहिए। नीना's मदर वॉज अपसेट। नीना की माँ दुखी हो गई। बट लेकिन सी सेड नथिंग, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। वे घर गए और अपना लंच किए। आफ्टर लंच, आफ्टर मीन्स क्या होता है दोस्तों, बाद। लंच मीन्स तो लंच होता है। लंच के बाद मदर केम एंड सेट नियर नीना। लंच के बाद उसकी माँ आई और नीना के पास बैठी। व्हाट इज इट चाइल्ड? क्या हुआ बच्चे? सी आस्क्ड, उन्होंने पूछा। व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? आपने सब चीज को नहीं क्यों किया? मदर, आई डोंट वांट टू गो फॉर द वेडिंग, गो टू द वेडिंग। मुझे शादी में नहीं जाना है, या फिर मैं शादी में नहीं जाना चाहती हूँ। वांट मीन्स चाहना, ठीक है। वाई, बट मीन्स लेकिन, वाई मीन्स क्यों, लेकिन क्यों? नीना सेड नथिंग, नीना ने कहा कुछ नहीं। सेड मीन्स कहा, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। तो नीना ने कुछ नहीं कहा। इंस्टेड, इसकी बजाय, टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। ओ हो, इसके बजाय उसके गाल पर दो बड़े आंसू आ गए या फिर गिर गए। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। उसकी माँ ने आपको क्या बोलते हैं, पुट हर आर्म, इसका मतलब होगा उसे गले लगा लिया, सिंपल। डोंट क्राई माई पेट, मेरे बच्चे मत रो। आहा हा, मेरे बच्चे मत रो। सी सेड, उन्होंने कहा। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बोदरिंग यू? वाई डोंट यू टेल मी, तुम मुझे क्यों नहीं बताती? व्हाट्स बोदरिंग यू, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? मोर टीयर्स रोल्ड डाउन नीना सिक। रीना और रोने लगी, या फिर रीना के गाल पे और आंसू गिरने लगे। मदर, सी सेड, उसने कहा मम्मी, there's a sparrow's nest on the bookshelf in my room। ओहो हो, तो मेरे रूम में, मतलब मेरे कमरे के किताब बुक शेल्फ में एक स्पैरो का एक क्या होता है स्पैरो में, एक गौरैया का घोंसला है। एंड और देयर आर टू बेबी स्पैरोस इन द नेस्ट, और उस घोंसले में दो बेबी स्पैरोस हैं, मतलब बेबी स्पैरो मीन्स क्या होगा, दो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। आई सी सेड मदर। दोस्तों आई सी मतलब अगर लिटरल ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब होगा मैं देखता हूँ, मैं देखती हूँ, मम्मी ने कहा। लेकिन यहाँ पे आई सी का मतलब होगा ओ ये बात है, मम्मी ने कहा। दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर feathers। दे आर जस्ट बिगिनिंग, उन्हें अभी अभी पंख, उनका पंख आना शुरू हुआ है। एंड और ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री, और बड़े और बढ़ने की वजह से उन्हें ज्यादा भूख लग रही है। ऑल डे, पूरे दिन। ऑल डे लॉन्ग मीन्स पूरे दिन। दे क्राई, वे चिल्लाते हैं। चिप चिप, वे चिप चिप चिल्लाते हैं। आस्किंग फॉर फूड, खाने के लिए चिक चिक चिप चिप चिल्लाते हैं। आई सी सेड मदर, मम्मी ने कहा। आई सी मीन्स क्या बताया था, ए बात है, भूलना मत गाइस, भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा। तो उसकी मम्मी ने कहा ए बात है। इफ वी गो, अगर हम गए, या फिर अगर हम जाएंगे, द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, पूरी जगह बंद हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। एंड और हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज? ओहो, और कैसे उसके पापा और मम्मी उसको खिलाएंगे? फीड मीन्स खिलाना। ओह नीना, क्राइड मदर, गिविंग हर अ बिग हग। ओके, तो उसकी माँ उसे गले से लगाते हुए चिल्लाई, ओह नीना। इज दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग? इसलिए तुम शादी में नहीं जाना चाहती हो? बट लेकिन, दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन यह बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। वी विल लीव द विंडो ओपन, हम खिड़की को खुला छोड़ देंगे। ओह, कैन वी मदर, कैन वी रियली? ओह, क्या हम ऐसा कर सकते हैं मम्मी, क्या हम ऐसा सच में कर सकते हैं? यस यस, हाँ हाँ। वी ऑल रिमूव ऑल अवर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। ओके, तो बोला है कि हम बाहर से, एक सेकंड गाइस, या तो बोला है, ओ उसकी मम्मी बोली कि हम रूम में से सारी अपनी चीजें निकाल लेंगे और रूम को बाहर से बंद कर देंगे। सो फिर द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मम्मा स्पैरोज कम एंड गो फ्रीली टू, इसलिए रूम पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और उसके पापा और मम्मी, स्पैरोज के मम्मी और पापा आराम से आ जा पाएंगे।
जस्ट थिंक नीना, नीना बस सोचो, वाइल यू इंजॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग, जब तुम क्या बोलते हैं, जब तुम शादी में इंजॉय कर रही होगी, द बेबी स्पैरोस विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट। ओके, जब तुम पार्टी में इंजॉय कर रही होगी तो बच्चे घोंसले में मोटे और ताजे हो रहे होंगे। गुड आइडिया, इजंट इट? अच्छा आइडिया है ना दोस्तों। इजंट इट जब बोलते हैं, जब बोलना होता है ना, है ना, जानते हो ना, ऐसा, तब हम इजंट इट बोलते हैं। खैर, उसका अलग कॉन्सेप्ट है, चैप्टर में आगे पढ़ोगे, बट अभी के लिए समझ लो। इट वॉज गुड आइडिया, यह एक अच्छा आइडिया था। When नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब नीना शादी से वापस आई, देयर वॉज टू प्लम्प लिटिल स्पैरोस फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम्स एंड वाजंट नीना थ्रिड। ओके दोस्तों, तो इसका मतलब होगा, जब नीना शादी से वापस आई तो दो मोटे ताजे, दोस्तों मोटे ताजे क्या बोलते हैं, मोटे ताजे गौरैया के बच्चे, या फिर मोटे ताजे गौरैया, मोटे ताजे पक्षी पूरे रूम में उड़ रहे थे और नीना बहुत खुश थी। तो दोस्तों ये था ये वाला चैप्टर। आगे और है, इसके क्वेश्चन आंसर है। इसके राइटर हैं प्रतिभा नाथ। प्रतिभा नाथ कोई मैम लग रही है नाम से, अच्छा पढ़ाई है, मतलब अच्छी स्टोरी लिखी है। आगे देखते हैं काम की चीजें, क्वेश्चन आंसर एंड ऑल थिंग्स। दोस्तों चैप्टर खत्म हो चुका है, अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर फटाफट। तो पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनास हाउस, नीना के घर में बहुत ज्यादा खुशी क्यों थी? बिकॉज, क्योंकि, देयर वॉज अ वेडिंग, क्योंकि वहां या फिर उसके घर में एक शादी थी। वाई वॉज नीना वरीड, नीना क्यों वरीड थी? दोस्तों वरीड मतलब होता है चिंतित। बिकॉज, क्योंकि, बेबी स्पैरो वर इन हर रूम, क्योंकि जो बेबी स्पैरो था, जो चिड़िया का बच्चा जो था, वो अपने रूम में था, वो सॉरी वह उसके रूम में था। व्हाट डिड मदर सजेस्ट, मम्मी ने क्या बताया? सजेस्ट में सलाह दिया, मशवरा दिया। लीव द विंडो ओपन, खिड़की खुली रखने का मशवरा दिया ऑफ कोर्स। व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, नीना जब शादी से वापस आई तो उसने क्या देखा या फिर उसे क्या मिला? टू हेल्दी स्पैरोस वर फ्लाइंग, कि दो हेल्दी मतलब ठीक ठाक मोटे ताजे स्पैरोस उड़ रहे थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये बात करने वाला है, फिर भी देखते हैं। व्हाट डू बेबी स्पैरो ईट, बेबी स्पैरो क्या खाते हैं? दे ईट फूड ब्रॉड बाई पेरेंट्स, वे वो खाना खाते हैं जो उनके मम्मी पापा उन्हें ला के देते हैं, खिलाते हैं। व्हाट न्यू थिंग्स वुड यू लाइक टू वियर फॉर वेडिंग, आप शादी में क्या नया पहनना चाहेंगे? यू कैन से, आप कह सकते हैं, आई वुड लाइक टू वियर, मैं पहनना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू वियर कोट पैंट्स, मुझे कोट पैंट पहनना पसंद है। मतलब मुझे नहीं पसंद है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने ये लिख दिया। लड़कियां होती तो कुछ कुछ लिखती, कोई बात नहीं। शिवानंद मिस होते तो कुछ करते, शिवानंद सर हैं तो क्या ही करेंगे। आगे है दोस्तों, इसको नंबर देना है स्टोरीज को, हम काफी इसको आसानी से कर लेंगे, नॉट अ बिग डील। तो सबसे पहले लिखा है, इसको क्या है, नंबर द जंबल, या दोस्तों इसको हम जंबल है हम कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें से क्या था ये पूछा है, तो सबसे पहले नीना सैड थी, ये होगा नंबर 1। फिर नंबर 2 पे क्या हुआ, उसकी मम्मी पूछी तुम क्यों दुखी हो, नंबर 2 पे। नंबर 3 पे नीना बोली कि हाँ वो चिड़ियों को नहीं छोड़ना चाहेगी अकेले। नंबर 4 पे उसकी मम्मी बोली कि वे खिड़की को खुला रखेंगे। नंबर 5 पे नीना फिर से खुश हो गई। तो यही है दोस्तों, हो गया। यहाँ पे एक स्टोरी थी, हमने बना दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीना वाज सैड, नीना दुखी थी। मदर आस्क्ड द रीजन, उसकी मम्मी ने रीजन पूछा क्यों दुखी हो। नीना टोल्ड अबाउट बेबी स्पैरोस, फिर नीना ने बेबी स्पैरोस के बारे में बताया। मदर सजेस्टेड, मदर ने सलाह दी, लिविंग विंडो ओपन, विंडो को, खिड़की को खुली रखने का। नीना बिकेम हैप्पी, नीना खुश हो गई। यही था दोस्तों। अभी दोस्तों टीम टाइम है, तो आप सबको बातचीत करनी है कुछ कुछ। यहाँ पे किसी बर्ड का कलर वलर कर लेना है, नॉट बिग डील। फिर एक कोई बेकार सी एक्टिविटी है। ओके दोस्तों, यहाँ पे आई थिंक छोटा सा कुछ बाकी है, ये कर लेते हैं। इन सब चीजों को दोस्तों भरना है, ठीक है, तो मैं भरवा दे रहा हूँ। अ ब्लू ड्रेस, ये ड्रेस भूली है तो हमने ब्लू कर दिया, ठीक है। अ रेड रोज, एक लाल गुलाब। अ हैप्पी बॉय, एक खुश लड़का। अ ब्यूटीफुल पिकॉक, एक खूबसूरत मोर। अ ब्लैक बोर्ड, एक ब्लैक बोर्ड बने श्याम पट। आहा हा, क्या हिंदी है मेरी, श्याम पट। अ टॉल मैन, एक लंबा आदमी। भाई बहुत लंबा है यार, थोड़ी लंबाई मुझे दे दिया होता तो क्या ही बोलूं मैं, चलो कोई बात नहीं। आगे दोस्तों कुछ नहीं करना है, इन सबको तेज तेज पढ़ना है, तो चिल्ला के तो अब मैं पढ़ूंगा नहीं, आप लोग चिल्लाना,
पहला स्पॉइल, स्पॉइल मीन्स होता है दोस्तों किसी चीज को खराब कर देना, बिगाड़ देना। स्पोर्ट मीन्स गेम होता है, खेल होता है। स्पैरो मीन्स होती है गौरैया। स्पीक मीन्स बोलना, स्कूल तो सब जानते हैं। स्काउट मीन्स दोस्तों एक तरह के सोल्जर, सोल्जर नहीं होते हैं, मतलब एक तरह के इंसान ही होते हैं। एक स्काउट होता है, सोल्जर समझ लो एक तरह के, जैसे एनसीसी वाले होते हैं उसी तरह स्काउट होता है। स्कर्ट, स्कर्ट तो गर्ल्स का ड्रेस होता है, मतलब लड़कियां पहनती हैं। स्किप मीन्स होता है किसी चीज को छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। या फिर स्किप मतलब वो रस्सी वाला कूदने को भी स्किप बोलते हैं, स्किपिंग बोलते हैं। स्कॉल्ड मीन्स होता है डांटना। स्किन मीन्स होती है आपकी त्वचा, आपका चमड़ा शरीर के ऊपर का। तो दोस्तों ये हो गई आपकी, अब हो गया आपका चैप्टर, क्या था चैप्टर तो था ना, यूनिट थी। सेकंड यूनिट हो चुकी है कंप्लीट। अब मिलते हैं आपसे यूनिट थर्ड में अगली वीडियो में।